आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी और आज हमारे साथ मौजूद हैं बरेली के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद। सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आप एक शैक्षणिक संस्थान चलाते थे, तो सर राजनीति में कैसे आना हुआ, तो कौन प्रेरणा बना आपकी, किस तरह सर एक जर्नी एक बताइए। देखिए, शैक्षणिक संस्थान चलाते हुए जो यहाँ के पूर्व महापौर थे और यहाँ के कुछ अधिकारीगण, उन्होंने मजबूर किया कि राजनीति में आना चाहिए। और जिस तरह का कृत्य उन्होंने किया था, तो आदरणीय एनजीटी ने, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें काफ़ी सख्त निर्देश भी जारी किए, और शायद वही एक वजह रही कि जो मुझे राजनीति में ले आया। आप 2017 से बरेली के मेयर हैं सर, तो सर क्या विजन लेकर आप आए थे बरेली के लिए, और अब तक क्या क्या कंप्लीट हो चुके हैं? बरेली जब 2017 दिसंबर में मुझे बरेली की जनता ने महापौर के पद पर बिठाया, तो बरेली के लोग उससे पहले ये मान चुके थे कि बरेली का कभी विकास नहीं हो सकता। बरेली की टूटी हुई रोडें, बंद पड़ी लाइटें और अंधेरे में गलियां, बहुत बड़ी समस्याएं थी। सीवर लाइन का ना होना, जहां होना वहां भरा होना, कूड़े का उठान नहीं होना, तो बहुत समस्या। मतलब नगर निगम को पूर्व महापौरों ने नरक निगम का नाम दिया था। तो बहुत बड़ा चैलेंज था कि उसको बदलना है और बरेली विकास की गति पकड़े, बरेली विकास के लिए जाना जाए, इस प्राथमिकता के आधार पर हमने अपना काम शुरू किया था। और अब बरेली की जनता अपने आप ही बता रही है, और हमारा लक्ष्य है 2026 तक जो भी रोडें ऐसी रह गई होंगी जो अभी ना बनी हों या जहां बहुत ज़्यादा टूटी हुई स्थिति हो, उनको भी हम सभी गलियों तक को 2026 दिसंबर तक बनाने का पूरा 100% प्रयास कर रहे हैं। सर बरेली को स्मार्ट सिटी बनाने में अभी तक क्या क्या प्रोग्रेस की गई है? देखिए, स्मार्ट सिटी 6 वार्डों में बनाया गया। स्मार्ट सिटी पूरा बरेली ना था ना है, क्योंकि स्मार्ट सिटी में जब शहर का चयन होता है तो उसमें कुछ वार्ड लिए जाते हैं। तो 6 वार्ड लिए गए थे और उनमें हमने काफ़ी काम किया है, लेकिन उससे प्रेरणा ये भी मिली कि बाकी वार्डों में भी काम किया जाए। तो इसीलिए पूरा बरेली हम लोगों ने काफ़ी हद तक बदल दिया। अब आप देखेंगे तो आप कहीं से भी आइए, चौड़ी सड़कें, 4 लेन 6 लेन रोड आपको बरेली के अंदर लेके आती हैं। भव्य द्वार आपका स्वागत करते हुए नज़र आते हैं। ग्रीनरी, अभी जो एनकैप के माध्यम से जो लिस्ट आई है पूरे देश की, उसमें बरेली को 7वां नंबर मिला है। कुछ ऐसे पैरामीटर्स भी हैं जिसमें पहले नंबर पर बरेली है। तो इतना ज़बरदस्त काम पिछले 7 सालों में हुआ है कि बरेली को अगर 4-5 साल से कोई नहीं आया था और वो जना आता है तो वो खुद ही कहता है कि मैं कौन से बदले हुए शहर में आ गया। पार्कों की दुर्दशा थी, लोग अक्षर विहार से निकलते थे तो लोग नाक पे रुमाल रख लेते थे, इतनी स्मेल वहाँ आती थी। अब वहाँ बैठ के लोग चाय पीते हैं, अब वहाँ बैठ के लोग खाना खाते हैं, लोग अब उसके अंदर वॉक करते हैं। तो ये बदलाव बहुत बड़े बड़े बदलाव हैं। बरेली में हमने 2 बड़े पार्क दिए हैं, जो अभी तक सिर्फ यहाँ गांधी उद्यान और प्रेम नगर में सीआई पार्क, जिसको अब हम सुभाष चंद्र बोस पार्क के नाम से भी जानते हैं, तो वो उनके अलावा कोई बड़े पार्क नहीं थे। लेकिन अब बनखंडी नाथ मंदिर के बराबर में ही हम लोगों ने एक बहुत बड़ा पार्क दिया है। सुभाष नगर में तपेश्वर नाथ मंदिर के साथ में एक अमृत वाटिका दी गई है। तो वो काफ़ी बड़ी बड़ी वाटिकाएं हैं और उनमें ऑक्सीजन युक्त बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं, जिससे कि वहाँ ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो भी ज़्यादा रहे। सभी रोडों पर ग्रीनरी की जा रही है। सारी रोडों पे, चाहे आप दिल्ली रोड पे जाएंगे तो आपको दोनों तरफ आपको ग्रीन पैचेस मिलेंगे, जहाँ मियावाकी टेक्निक से बहुत सारे पौधे लगाए गए हैं। ऐसे पौधे भी लगाए गए हैं जो धुएं को या किसी भी तरह के पॉल्यूशन को कम करने का काम करते हैं, तो वो भी पौधे लगाए गए हैं। तो हर तरफ बरेली में हर जगह विकास हो रहा है। अर्बन हाट जो यहाँ पहले जाना जाता था बहुत छोटा सा, अब वो बहुत बड़ा बन के आ गया है
और 6 महीने से 1 साल के अंदर वो एक सिटी मॉल के रूप में बरेली की जनता को मिलने जा रहा है। उसमें हॉल अभी चालू हो गए हैं। स्मार्ट सिटी का ऑडिटोरियम बनाया गया जो GIC कॉलेज में है। 400 सीट का एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम है। बरेली में पहले ऐसे कोई ऑडिटोरियम थे ही नहीं, तो इतना शानदार ऑडिटोरियम बनाया है। तो बहुत सारे काम, चाहे वो जल की लाइनें हों, उनको स्काडा के माध्यम से 24 घंटे जोड़ा गया कि अब जहाँ लोग मैनुअल तरीके से उसको ऑन ऑफ करते थे ऑपरेटर, अब वो ऑटोमेटिक होता है। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो बरेली जुलूसों का शहर है। यहाँ पूरे साल में कई हज़ार जुलूस होते हैं, बड़े उर्स होते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए कोई बड़ा साधन यहाँ पर उपलब्ध नहीं था। जब भीड़ ज़्यादा होती है तो उसे कंट्रोल करने के लिए ये कैसे पता लगे कि भीड़ ज़्यादा है, किस जगह पे भीड़ ज़्यादा एकत्र हो रही है, तो हमने एक ICCC का निर्माण कराया, इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर का निर्माण कराया, जिससे पूरे बरेली में 1000 से ज़्यादा कैमरे लगाए गए। और इतने हाई डेफिनेशन के वो कैमरे हैं कि बरेली में कहीं भी जहाँ सेंसिटिव क्षेत्र हैं वहाँ पर कोई भी अगर किसी भी तरह की परेशानी हो या कोई वहाँ बदमाश कुछ अगर कोई बदमाशी करना चाहे तो सब कैमरों में रिकॉर्ड हो जाती है। और अब पुलिस के लिए एक बड़ी सहायता हो गई है, 24 घंटे पुलिस की निगरानी उन कैमरों पर रहती है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े काम बरेली के लिए हुए हैं। बरेली अब लगातार सुरक्षित हुआ है। तो बरेली जो पहले एक पुल के लिए जाना जाता था कि चौपला पुल है और उसको भी साहब गलत बन गया, बदायूं रोड पर नहीं उतरा, अब लोग कहते हैं कि बरेली पुलों की नगरी हो गई है। चाहे वो IVRI पे बना पुल हो, सैटेलाइट पे बना पुल हो, और इस शहर में जान डालने वाला महादेव सेतु हो। तो ये सारे विकास कार्य बरेली में लगातार हुए हैं और लगातार हो रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि बरेली, बदलता बरेली लोगों ने अपनी आँख से देख लिया है। और हम लगातार, फिर भी हम ना रुके हैं ना थके हैं, फिर भी हम लगातार बरेली को बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और बरेली की जनता से मैं ये निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि आपने अभी जो मन में सोचा होगा उससे ज़्यादा बदलाव अभी आपको देखने को मिलेगा। अभी आप 2026 दिसंबर तक देखिए कि कितने बड़े बड़े बदलाव आपको दिखेंगे। सर, मानते हैं कि आप बरेली में इस समय सीवर की समस्या से बरेली जूझ रही है इस तरह का, उसके लिए क्या? देखिए, बरेली में सीवर एक बड़ी समस्या थी। यहाँ पर बहुत पुरानी ट्रंक लाइन थी। ट्रंक लाइन वो लाइन होती है जिससे सीवर STP तक, STP भी हालांकि हम ही लोगों ने लगाया, पहले तो रामगंगा में छोड़ दिया करते थे, जहाँ छोटी सीवर लाइनें मिलके एक बड़ी सीवर लाइन में मिलती हैं और वो लाइन जो है STP तक जाती है। तो वो उसको ख़त्म हुए भी जब मैं 2017 में बना था तो 20 साल हो चुके थे। 50 साल 60 साल पुरानी वो लाइन हो चुकी थी। तो उसको बदलवाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हमने उसको बदलवाने का काम किया। बरेली मात्र 17% सीवर से आच्छादित था, यानी कि 100% अगर हम बरेली को मान लें तो उसके 17% इलाके में ही सीवर लाइन थी, बाकी सब में सीवर लाइन थी ही नहीं। वहाँ सोकपिट से काम लोग चला रहे थे। तो हमने उस बरेली को सीवर लाइन को बढ़ाने का लगातार हमने पिछले 7 सालों में प्रयास किया है। अब बरेली में सीवर लाइन भी, जो ट्रंक लाइन मेन लाइन्स हैं, वो भी अब अगर आप देखेंगे तो हारूनगला में एक बड़ा STP वहाँ भी चालू हो गया है। पूरे पीलीभीत रोड की बड़ी ट्रंक लाइन वहाँ पड़ गई है। अब वहाँ छोटी लाइनों से उस लाइन को जोड़ा जा रहा है। तो लगातार सीवर हम लोग बढ़ा रहे हैं। अभी सीवर करीब 45% से ऊपर एरिया में आ गया है। आने वाले समय में अभी हम लोगों की एक योजना शासन स्तर पर लंबित है, वो जैसे ही स्वीकृत हो जाएगी तो आने वाले 2 से 3 सालों में बरेली 100% सीवर युक्त हो जाएगा और सीवर की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। सर, बरेली में एक पुल है चौपला फ्लाईओवर। सर, उससे जब हम उतरते हैं किला की साइड जब जाते हैं सिटी स्टेशन, तो सर वहाँ के रोड पे लोगों की समस्याएं आ रही हैं, उसको लेकर क्या काम किया जा रहा है? देखिए, वो रोड एक्चुअली शहर की सारी रोडें ये समझी जाती हैं कि ये नगर निगम की रोडें हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि ये रोड PWD की है और PWD डायरेक्ट उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रण में होता है। वहाँ पर उनको लगातार कहा गया है कि आप इस रोड को तत्काल ठीक करिए। तो एक NCAP के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी जी को कहते हुए हमने उसमें 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा उनको रिलीज़ करा दिए हैं
और अब वो टेंडर लग गया है। बहुत जल्दी ही सिटी स्टेशन के सामने वाली रोड सीसी रोड के रूप में बरेली की जनता को समर्पित हो जाएगी। सर जो चौकी चौराहे पे सर स्काई बॉक्स है सर, उसका उद्घाटन कब होगा, कब समझा जा सकता है? देखिए, स्काई वॉक का टेंडर हो गया है। मैंने कमिश्नर मैडम से उसके बारे में बात की थी, तो उनके जो निर्देश हैं उसके हिसाब से स्काई वॉक जिन्होंने लिया है उनको 3 महीने के अंदर अपना काम पूर्ण करके इसको चालू करना है। तो मुझे लगता है दिसंबर तक ये सौगात भी बरेली की जनता को मिलेगी। सर बरेली में भी कुछ दिन पहले एक बड़ी घटना घटी है सर, एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पे हमला हुआ है, तो उसको क्या सर आप सुरक्षा में चूक मानते हैं? देखिए, जिस तरह की वो घटना हुई, कोई मोटरसाइकिल पे आए और घर के बाहर गोली चला के भाग गए, हालांकि ये बहुत निंदनीय है। जिसने भी किया है बहुत ही मतलब मैं इसे जितना भी इसकी निंदा करूं उतना कम है। और उनके डर तो इसी से दिखाई दे रहे थे कि वो बाहर गोली चलाते हुए भाग गए। अगर हिम्मत थी तो वहाँ रुकते, कहीं तो जाके रुकते। अब जितने 20 किलोमीटर तक कैमरों में देखे गए हैं वो भागते ही नज़र आ रहे हैं। तो जल्दी ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी और इसकी सज़ा भी उनको मिलेगी कि कैसे उन्होंने इतनी भी हरकत आखिर कैसे की, इसकी सज़ा उनको बहुत जल्दी मिलेगी। सर एक युवा सेवा संघ है सर आपका, सर वो उसका क्या उद्देश्य है? देखिए, युवा सेवक संघ का उद्देश्य है कि हर आदमी जब किसी सेवा में जुड़े तो वो ये सोच के ना जुड़े कि मुझे राजनीति करनी है या मुझे कोई पद ऐसा चाहिए जिसमें मैं उसके नाम से अपने आप को ज़्यादा बड़ा घोषित कर सकूं। तो युवाओं में सेवा की भावना भी होनी चाहिए। हर आदमी मिलके अगर सेवा करेगा तब शहर में पूर्ण रूप से सेवा पहुंच पाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति ये करने से सेवा नहीं हो सकती। एक व्यक्ति ये पता भी नहीं कर सकता कि किसको सेवा की ज़रूरत है, क्योंकि अलग अलग तरह की ज़रूरतें हैं लोगों की। तो उसके लिए युवा सेवक संघ का निर्माण किया गया है और उसके जो प्रमुख सेवक हैं वो श्री पार्थ गौतम हैं, मेरे सुपुत्र हैं, वो उसको देख रहे हैं। अब उनके माध्यम से जितने लोग उसमें जुड़े हैं वो अपने क्षेत्र की जो बिल्कुल जिसे कहना चाहिए नीचे तक के स्तर की जो ज़मीनी समस्या है उसको आके बता रहे हैं और उसमें हम जितना सहयोग कर पा रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों की समस्याएं दूर हो सकें। सर क्या इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि किसी को परिवार से राजनीति में लाने की तैयारी है? नहीं, देखिए, राजनीति में लाना ये या नहीं लाना ये तो जनता तय करती है कि कौन राजनीति में आएगा या नहीं आएगा। फ़िलहाल तैयारी सेवा की है और सेवा की तैयारी रुकेगी नहीं, सेवा होती ही रहेगी। बरेली की जनता ने पहले से ही हमें बहुत प्यार दिया है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम बरेली की जनता की सेवा करें। सर अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डू यू बिलीव दैट वी लाइक सक्सेस के लिए लाइफ और पॉलिटिक्स में क्या एक वो मंत्र है? देखिए, सफलता किसी भी काम में, चाहे वो जीवन में हो या पॉलिटिक्स में हो या व्यापार में हो या नौकरी में हो, सफलता तभी मिल सकती है जब आप पूर्ण डेडिकेशन के साथ, जैसे जब अर्जुन जी ने निशाना लगाया था महाभारत में, तो उन्होंने जब मछली की आँख पर निशाना लगाया तो लोग वो कहते रहे कि आँख पर निशाना लगाया इसलिए लग गया, पर आँख नहीं, उन्होंने अपने लक्ष्य को और सूक्ष्म किया था। आँख के अंदर भी जो रेटिना है, जो पुतली है, उस पर निशाना लगाया था तो वो निशाना सही बैठा था। तो जो भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं वो अपने लक्ष्य सूक्ष्म करें और इतने सूक्ष्म करें कि वो सिर्फ लक्ष्य ही उन्हें दिखाई दे। यानी कि अगर आँख हो तो आँख में अभी पुतली दिखाई दे, उसके बाहर का जो सफ़ेद हिस्सा है वो भी ना दिखाई दे। अगर लक्ष्य में इतने लीन होकर आप लक्ष्य को हासिल करना चाहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको लक्ष्य पाने से रोक सके। थैंक यू सर आपका कीमती वक्त देने के लिए।